किसी भी क्लास का जब आप ऑब्जेक्ट प्रिंट कराते हैं तो इंटरनली उसमें चेंज किया जाता है, यानी कि इंटरनली ये जो लाइन है वो चेंज हो जाएगी। यानी कि आपको बैकएंड बहुत अच्छे से आना चाहिए पाइथन का। बाई इंटरप्रेटर, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा प्रिंट एल डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर str अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ठीक है, तो इंटरनली जो हमारा प्रिंट एल है उस एल पर एक मेथड कॉल कर दिया जाता है जो कि क्या होता है str। और जब मैं अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट प्रिंट कराऊंगा तब भी यही होगा, वो सबके लिए सेम। जब मैं इसे कॉल करा रहा था तो इंटरप्रेटर यहां भी चेंज कर रहा था। और यहाँ लिख दिया मैंने प्रिंट टी डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर str और अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ये हमें पता नहीं था लेकिन ऐसा होता था। तो जब कभी किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को आप प्रिंट कराते हैं, किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराते हैं, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बता देता हूँ। जो आप हंसी मजाक में लिख देते हैं ना i=10, फिर उसके बाद प्रिंट आई, तो ये आपके लिए चीजें आसान है। इसको आप अगर तरीके से समझोगे तो यहाँ पर क्या हुआ, i इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ इंट क्लास। तो पाइथन में जो इंट क्लास है उसका ऑब्जेक्ट है। और जब आप यहाँ पर आई लिखते हैं तो इंटरनली ये आई नहीं होता, यहाँ पर क्या होता है आई डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर str अंडरस्कोर अंडरस्कोर हो जाता है। बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊं तो आज तक पूरी पाइथन में जब भी आपने कोई वेरिएबल प्रिंट कराया तो वो वेरिएबल कभी था ही नहीं, वो हमेशा एक ऑब्जेक्ट था किसी न किसी क्लास। ठीक है, और जब वो वेरिएबल प्रिंट होता है तो इंटरनली उस वेरिएबल पर डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर str डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर str मेथड कॉल होता ही होता है। अब जितना आपको अब तक बताया गया है उसके हिसाब से किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर कोई मेथड कॉल किया जाता है तो वो मेथड उस ऑब्जेक्ट की क्लास में होना चाहिए। इन शॉर्ट, अगर इंटरनली एल पर str मेथड कॉल हो रहा है तो लिस्ट क्लास में str मेथड होना चाहिए। भाई अगर मैं लिस्ट पर एल डॉट अपेंड करता हूं, क्यों कर पाता हूं, क्योंकि अपेंड मेथड लिस्ट के अंदर है। अगर मैं यहाँ पर अपेंड में स्पेलिंग मिस्टेक कर दूं एरर आ जाएगी क्योंकि इस नाम का मेथड लिस्ट में नहीं है। सिमिलरली इंटरनली जब इंटरप्रेटर इस लिस्ट पर डॉट str कॉल करेगा तो वो तभी कर पाएगा जब लिस्ट में ये मेथड हो। और जब इंटरप्रेटर मेरी टेस्ट क्लास के ऑब्जेक्ट पर भी str मेथड कॉल करेगा तो वो तभी कर पाएगा जब टेस्ट क्लास के अंदर क्या होना चाहिए, टेस्ट क्लास के अंदर ये मेथड होना चाहिए। बट टेस्ट क्लास के अंदर str मेथड नहीं है। कहां से आ गया, ऑब्जेक्ट क्लास से। तो ऑब्जेक्ट क्लास का दूसरे मेथड का एग्जांपल str मेथड ऑब्जेक्ट क्लास में होता है जो पाइथन की हर क्लास में दे दिया जाता है। कब चलता है ये मेथड, जब आप किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराने जाते हैं। ठीक है, देखते हैं चलाकर। अच्छा, जो काम इंटरप्रेटर करता है क्या वो काम मैं कर सकता हूं, हमने कहा हमने क्या खुद से ही कॉल कर देते हैं। इंटरनली जो आता है वो हम खुद ही कर देते हैं। मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर टी डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर str मेथड खुद ही कॉल कर दिया। yes. तो एक ही बात है, ये तो हो ही रहा था, पहले भी हो रहा था, आपने कर दिया तो अच्छी बात है, इंटरप्रेटर का काम बच गया, वो जल्दी काम कर लेगा अपना। सेम आउटपुट आ रहा है, तो यहाँ भी होता है क्या, हमने करके देख लेते हैं, होना तो यहाँ भी चाहिए। सर यहाँ भी होता है क्या, i=10 प्रिंट आई
और अगर मैं लिख दूं यहाँ पर डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर str अंडरस्कोर अंडरस्कोर, तो देख ये बात क्लियर हो गई कि जब भी आपने आज तक जितनी पाइथन पढ़ ली है, लगभग 80% पाइथन आपकी पूरी हो गई है। हर वेरिएबल जब प्रिंट होता है तो वो एक ऑब्जेक्ट होता है और उस पर ये मेथड चलता है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, यहाँ से शुरू होती है।